पिछली क्लास में हमने राज के उत्पत्ति सिद्धांतों की चर्चा की थी। इस क्लास में हम राज के उत्पत्ति के दैविक सिद्धांतों के बारे में समझेंगे कि राज के उत्पत्ति का सिद्धांत किस आधार पर राज की उत्पत्ति के प्रश्नों की गुत्थी को सुलझाने का कार्य करता है। राज की उत्पत्ति का दैविक सिद्धांत धार्मिक आधार पर यह बतलाने का प्रयास करता है कि राज नामक संस्था का प्रादुर्भाव धरती पर कैसे हुआ होगा। तो ये जो है राज के दैविक उत्पत्ति का सिद्धांत यह बतलाता है, इन प्रश्नों की पड़ताल करते हुए, इन प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास करते हुए यह बतलाता है कि राज नामक संस्था का प्रादुर्भाव ईश्वर के द्वारा हुआ होगा, अर्थात क्रिएटेड बाय गॉड है। राज जो है, राज नामक संस्था का निर्माण या रचना ईश्वर के द्वारा हुई होगी। यह जो है संस्था जो है ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था हुई होगी, यह संस्था रही होगी। और यह जो राज का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, अरे ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है या ईश्वर का ही प्रतिनिधि है, तो यह किसके प्रति उत्तरदायी है? राजा के प्रति उत्तरदायी होगी। यह सिद्धांत मूलतः इन तीन बातों पर अपना सेंटर थीम रखता है और इसी आधार पर उसे जस्टिफाई करने का प्रयास करता है। क्रिएटेड बाय गॉड, रिस्पॉन्सिबल टू गॉड, ठीक, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। यह संस्था यह पूर्णतः इस बात का समर्थन करती है कि राज का निर्माण ईश्वर के द्वारा हुआ है, न कि जनता द्वारा या मनुष्य द्वारा या व्यक्ति समूह के द्वारा किया गया। ठीक, ये तो रही राज के उत्पत्ति के सिद्धांत की बात। ठीक, राज की उत्पत्ति का सिद्धांत ये अपने मूल धारणा ये रखता है कि राज का निर्माण ठीक ईश्वर द्वारा हुआ। राज नामक संस्था जो है वह ईश्वर का प्रतिनिधित्व करती है, ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, न कि जनता के प्रति। जनता के प्रति इसलिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि इसका जो निर्माण जो हुआ है वह राज के द्वारा हुआ है, इसलिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी राज के प्रति बनती है। ये तो एक मोटा मोटी चीज ही रही। ठीक, तीसरी चीज कि ईश्वर जो राजा जो है वह ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने के कारण ही वह ईश्वर की ही प्रतिमा के रूप में जस्टिफाई करने का प्रयास इन विद्वानों ने या इस जो ये स्कूल है, जो दैविक सिद्धांत के जो चिंतक रहे हैं, वो जो है इनको एक देवता के रूप में ही प्रतिस्थापित करने का कार्य करते हैं राजा को। अब देवता के रूप में जब ये प्रतिस्थापित करते हैं तो आस्था से जोड़ देते हैं। मनुष्य को जब आस्था से जोड़ते हैं तब जब ये देवता के रूप में प्रतिस्थापित हो जाता है तो यह ऐसा माने जाने लगता है कि ईश्वर का ही जब यह प्रतिरूप है तो वह किसी प्रकार की कोई गलती नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर के जो प्रत्येक कार्य होते हैं ऐसा माना जाता है कि ईश्वर जो है वो कभी गलत नहीं होता और वह जनहित में ही हमेशा कार्यों को करता है। वो किसी प्रकार का किसी से कोई भेदभाव नहीं करता। ठीक, तो इसीलिए राजा भी किसी से किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं कर सकता। चूंकि राजा कभी गलत नहीं हो सकता, चूंकि ईश्वर कभी गलत नहीं हो सकता, इसलिए राजा भी कभी गलत नहीं हो सकता। इस बात पर यह बल देता है। इस बात पर बल देने के साथ ही यह राजा को क्या करता है? निरंकुश बना देता है। राजा की अवज्ञा करना ईश्वर की अवज्ञा करने के समान है। धार्मिक आस्था से जब यह जोड़ देता है, यह सिद्धांत जो है धार्मिक आस्था से जब राज्य के पद को, राजा के पद को जब जोड़ता है तो यह इसको निरंकुश बना देता है और निरंकुश बनाते ही मनुष्य पर क्या करता है? नैतिक पाबंदियां लगा देता है। नैतिक पाबंदियां लगा देता है और यह कहता है कि अगर आप राजा की अवज्ञा करते हैं तो वह ईश्वर की अवज्ञा के समान है, जो धर्म विरुद्ध है और नैतिक रूप से गलत है। इसलिए वह क्या होगा? ठीक, दंड का भागीदारी होगा। ठीक, यह इस बात का समर्थन करता है। अब इनके समर्थकों में मूलतः इनके समर्थकों को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है धार्मिक आधार पर और दूसरा जो है वो थिंकरों के आधार पर। तो इनके समर्थकों को पहले धार्मिक आधार पर हम देखते हैं कि धार्मिक आधार पर धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से हैं जो क्या करते हैं? राज के दैविक उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। इनमें ओल्ड टेस्टामेंट यहूदी धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है, दूसरा मनुस्मृति, तीसरा महाभारत। ठीक, अब इसके बाद विचारकों का एक समूह है या विचारक हैं, जिन्हें विचारकों के समूह के रूप में यहाँ हम इंडिकेट कर रहे हैं। दरअसल वो अलग अलग विचारक हैं, ठीक है, जिनको हम विचारकों के समूह के रूप कह रहे हैं क्योंकि उसे हम आसानी से समझ सके।
तो इनमें है जेम्स प्रथम, हीगल, रॉबर्ट फिल्मर, फ्रेडरिक, आंगस्टाइन और पोप के जो समर्थक विचारक रहे या चर्च के समर्थक जो विचारक रहे वो इनमें शामिल रहे। ये तो रही मोटा मोटी एक समझ की राज का दैविक उत्पत्ति सिद्धांत क्या है, इनके समर्थक क्या है। अब इनकी विशेषता पर आते हैं कि हम किस आधार पर यह डिसाइड करेंगे कि राज की उत्पत्ति का सिद्धांत की मूल धारणाएं क्या है। ठीक, जिस आधार पर हम कह सके कि यह राज का जो है एक फंडामेंटल फंक्शन होगा, जिसके आधार पर हम डिसाइड कर सकेंगे कि यही जो ये जो मेन मोटिव होंगे, अगर ये चीजें होंगी तो यह राज का दैविक उत्पत्ति सिद्धांत को इंडिकेट करेगा। ठीक, तो राज के पहले दैविक उत्पत्ति सिद्धांत की अगर हम विशेषता की बात करें तो उसमें जो होगा कि राज की उत्पत्ति का पहला सिद्धांत की विशेषता क्या होगी कि वह ईश्वर द्वारा रचित है, क्रिएटेड बाय गॉड है, अर्थात राजा जो है वह ईश्वर द्वारा निर्मित की गई संस्था है। दूसरा क्या है, यह इसकी शक्ति का आधार, चूंकि इस राजा को ईश्वर ने बनाया है, इसलिए इसका बेस क्या होगा, इसकी शक्ति का, इसकी अथॉरिटी का बेस क्या होगा, ईश्वर होगा। ठीक, तो इसके अथॉरिटी का जो आधार स्तंभ है वह क्या है, ईश्वर है। तीसरा क्या होगा, तीसरा क्या है कि ये राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो ईश्वर का क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव हो गया। ठीक, और यह सिद्धांत यह भी समर्थन करता है कि राजा का पुत्र, मतलब वंशानुगत शासन पर का यह समर्थन करता है कि राजा का पुत्र राजा होगा, फिर उसका पुत्र राजा बनेगा, ऐसी जो पद्धति है, शासन पद्धति है, उसका यह समर्थन करता है। इसके साथ ही यह भी करता है कि राज की निंदा करना ईश्वर की निंदा करने के समान है। अगर आप राज्य की निंदा करते हैं या अवज्ञा करते हैं तो इस पर क्या होगा, जो धर्म विरुद्ध होगा, धर्म विरुद्ध होने के नाते उसके लिए दंड का प्रावधान किया जाएगा। ये तो रहे मतलब मोटा मोटी चीजें कि राज का दैविक सिद्धांत क्या है, राज का दैविक सिद्धांत क्या करता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। राज की दैविक सिद्धांत क्या है, राज का दैविक सिद्धांत यह करता है कि राज की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा हुई, वो रिस्पॉन्सिबल राजा की उत्पत्ति जो है वो ईश्वर द्वारा हुई, वो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, इसमें मानव का कोई रोल नहीं है, मनुष्य ने इसे निर्माण नहीं किया है। राजा की निंदा नहीं की जा सकती क्योंकि राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, ईश्वर का ही प्रतिरूप है। ठीक, राज के दैविक उत्पत्ति सिद्धांत का समर्थन करते हुए रॉबर्ट फिल्मर जो है अपनी पुस्तक पैट्रियार्क में आदम को पहला राजा और इस राजा को पृथ्वी पर जीवित सांस लेती हुई प्रतिमा के रूप में निरूपित करते हैं। ठीक इसी प्रकार जो है जेम्स प्रथम लॉ ऑफ फ्री मोनार्की, जेम्स प्रथम अपनी पुस्तक लॉ ऑफ फ्री मोनार्की में राजा को ईश्वर की जीवित प्रतिमा के रूप में निरूपित करने का कार्य करते हैं। ठीक इसी प्रकार हीगल भी जो है वह कहते हैं कि राजा जो है ईश्वर का अवतरण है या पदक्षेप है के रूप में निरूपित करने की। उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में हमने मोटा मोटी चीजें जान ली कि राज का उत्पत्ति के सिद्धांत क्या कहता है, इसकी क्या मान्यताएं हैं। अब इसके साथ यह भी जान लेना जरूरी है कि राज की उत्पत्ति के सिद्धांत के ह्रास के क्या कारण रहे, अर्थात इसका डिक्लाइन कैसे हुआ। राज की उत्पत्ति के सिद्धांत के डिक्लाइन की शुरुआत तो इसके गठन के साथ ही शुरू हो गई थी, लेकिन मध्य युग में परिषदीय आंदोलन जैसे जिसमें चर्च राज्य के बीच में विवाद में लौकिक और परलौकिक क्षेत्रों को लेकर जब विवाद शुरू हुआ, चर्च और राजा के बीच में विवाद शुरू हुआ, सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जो है वह इंटरफेरेंस करने लगा मानव जीवन के क्षेत्रों में। तब यह बात उठने लगी कि धार्मिक चर्च का जो क्षेत्र है वह केवल परलौकिक सत्ता तक ही सीमित होना चाहिए, उसको राज के क्षेत्र में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। अर्थात लौकिक क्षेत्रों में इंटरफेरेंस करने का काम, भौतिक क्षेत्रों में इंटरफेरेंस करने का काम जो है वह धार्मिक संस्थाओं का नहीं है। ऐसी चीजें जब बातें उठने लगी तो राज के दैविक सिद्धांतों पर प्रश्न चिन्ह उठना शुरू हो गया। इसके साथ ही नए नए जो थ्योरियाँ डेवलप हुई उन्होंने यह प्रतिस्थापित, जैसे सामाजिक समझौते का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, परिवार का जो है पितृसत्तात्मक सिद्धांत, मातृ सत्तात्मक सिद्धांत, इन्होंने यह प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया कि राज नामक संस्था का प्रभाव ईश्वर के द्वारा नहीं हुआ बल्कि राज जो है मानव कृत रचना है। इन नए सिद्धांतों ने राज के दैविक सिद्धांतों को चैलेंज करने का काम किया,
जिससे राज के दैविक सिद्धांतों की जो मूल्य मान्यताएं है वो धराशायी हो गई। दूसरी चीज ये, यह जो राज का दैविक उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वह तार्किकता पर खड़ा नहीं दिखाई पड़ता है। इसके साथ यह सिद्धांत निरंकुशता को बढ़ावा देता है। वह कहता है कि राज की निंदा जो है, राजा की निंदा जो है ईश्वर की निंदा के समान है। इस तरह वह जो है राजा को एक निरंकुश शक्ति प्रदान कर देता है जो मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में फूल नियंत्रण करने लगता है। ऐसे में अराजकता की अवस्था उत्पन्न हो रही थी। तो ऐसी परिस्थिति से भी उबारने के लिए राज के दैविक सिद्धांत की आलोचना करना स्वाभाविक सा हो गया। इसके अलावा राज का दैविक सिद्धांत रूढ़िवादी मान्यताओं पर बेस है जो अपने आप में परिवर्तन करने का पक्षधर नहीं है। वह अपने आप को जस का तस बनाए रखने पर ही बल देता है, जिससे राज के दैविक उत्पत्ति के सिद्धांत की आलोचना हुई और उससे उसका डिक्लाइन शुरू हुआ। इसके साथ ही यह सिद्धांत जो है वैज्ञानिकता और ऐतिहासिक आधार पर भी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। स्वयं ईश्वर को ही लेकर अब समय समय पर प्रश्न चिन्ह उठते रहे हैं। हालांकि वो अलग बात है कि ऐसा माना जाता है कि नेचर जो है कोई एक ऐसी स्पिरिचुअल शक्ति है जो मनुष्य को रेगुलेट करती है, मॉनिटरेट करने का काम करती है, मॉनिटर करने का काम करती है। किंतु आज भी यह संदेह बना हुआ है कि ईश्वर नामक संस्था वास्तव में है या नहीं। तो इस आधार पर भी, इसी वैज्ञानिक आधार पर, ऐतिहासिक आधार पर भी इसके कोई प्रमाण देखने को नहीं मिलते कि ईश्वर ने जो है ठीक इनकी रचना की है। हालांकि महाभारत, रामायण जैसे जो ग्रंथ रहे हैं, मनुस्मृति जो रहे हैं, तो इनमें जिन आधारों की या जिन सिद्धांतों की पुष्टि की गई वह स्वयं ही एक भ्रम उत्पन्न करते हैं। उनके बारे में ही इतिहासकारों में मतैक्त नहीं है। वो इसे प्रमाणिक रचना के रूप में नहीं मानते हैं। इसलिए भी राज के दैविक उत्पत्ति के सिद्धांतों की समय समय पर आलोचना की जाती रही। इसके साथ ही यह सिद्धांत जो है वह रूढ़िवादिता पर तो बल देता ही है, इसके साथ ही यह आस्था पर आधारित है। यह आस्था ये नास्तिक लोगों के लिए नहीं, आस्तिक लोगों के समर्थन पर यह बिलीव का एक क्षेत्र है। जो ये दैविक सिद्धांत, राज का दैविक उत्पत्ति का सिद्धांत जो है मनुष्य की आस्था पर केंद्रित है, अर्थात विश्वास पर आधारित है। और यह मनुष्य नास्तिक मनुष्यों के जो है तर्क की कसौटी पर खड़ा उतरता नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार भी राज के दैविक उत्पत्ति सिद्धांत की जो है आलोचना की गई। इस क्लास में हमने मोटा मोटी सभी बातें समझ ली हैं कि राज के उत्पत्ति के क्या क्या मूल मान्यताएं रही, राज के उत्पत्ति का सिद्धांत क्या कहता है, राज के उत्पत्ति की डिक्लाइन या उस आलोचना के क्या क्या आधार स्तंभ रहे हैं, उन सभी चीज़ों की हमने चर्चा की ली है। अब अगली क्लास में हम राज्य के अन्य थ्योरियों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।